नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडी और आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रथम सत्रांत परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी कृति पत्रिका का उत्तरों के साथ इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो कृति पत्रिका है, ये कृति पत्रिका कुल 80 अंक पर आधारित है और इसके लिए समय है 3 घंटे। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी कृति पत्रिका उत्तरों के साथ। तो इसमें पहला जो विभाग है, विभाग 1, जो कि गद्य पर आधारित है और यह कुल 20 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें प्रश्न पहला और जो है वह इस प्रकार है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 8 अंक के लिए पूछा गया है और यह जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद पर कौन कौन सी कृतियां पूछी गई है वह हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहली जो कृति है यह है संजाल पूर्ण कीजिए। यह कृति 2 अंक के लिए पूछी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। तो लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। पहला उत्तर है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा उत्तर है, आपका एक्सीडेंट हो गया है। तीसरा उत्तर है, सिर्फ एक पैर का फ्रैक्चर हो गया है। और चौथा जो उत्तर आया वह इस प्रकार है, अब घबराने की कोई बात नहीं। तो दूसरी कृति हम देखेंगे, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 उपप्रश्न पूछे गए हैं। उसमें पहला जो प्रश्न है, लेखक के टांगों की स्थिति। तो इसमें लेखक के टांगों की स्थिति, एक टांग अपनी जगह सही सलामत है और दूसरा है, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब दूसरी जो कृति है, दूसरी कृति है लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना। इसमें क्या अंतर है? तो लेखक की दृष्टि से घटना टांग का टूटना यह घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। अब तीसरी जो कृति है उनमें 2 सवाल पूछे गए हैं। उसमें पहला सवाल है, परिच्छेद में आए युग्म शब्द खोजकर लिखिए। यह प्रश्न 1 अंक के लिए है। तो परिच्छेद में आए पहला युग्म शब्द है परिचित अपरिचित और दूसरा युग्म शब्द है सही सलामत। अब दूसरा जो है वह इस प्रकार है, परिच्छेद में आए विलोम शब्द खोजकर लिखिए। यह 1 अंक के लिए है। तो सवाल, यह जो शब्द है इसका विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द है जवाब। सवाल का विलोम शब्द जवाब। और दूसरा है प्राइवेट, तो इसका विलोम शब्द है सार्वजनिक। चौथा प्रश्न है, दुर्घटना का कारण लापरवाही या संयोग। इस विषय पर अपने विचार 25 या 30 शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है और यह प्रश्न छात्रों को अपने स्वमत के आधार पर लिखना है। अब अगली कृति देखेंगे। प्रश्न दूसरा आ जो है वह है इस प्रकार, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित ये जो पठित गद्यांश है, ये पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां करनी है। यह 8 अंक के लिए है। तो इसमें जो ये परिचय दिया गया, तो इसमें ये जो परिचय दिया गया है, इस परिचय के आधार पर कौन कौन सी कृतियां है वह हम देखेंगे। यह जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद के आधार पर पहली जो कृति है वह है संजाल पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए है। तो हमें रिश्ते लिखने हैं। तो पहला राम स्वरूप और उमा, तो इन दोनों का रिश्ता है पिता पुत्री। दूसरा है पति पत्नी, तो पति पत्नी कौन है? राम स्वरूप और प्रेमा। तीसरा है नौकर और मालिक, तो इसमें नौकर है रतन और मालिक है राम स्वरूप। चौथा जो है शंकर और गोपाल प्रसाद, तो ये पुत्र और पिता है। अगली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के नाम।
तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा के नाम है। पहला है वकील और दूसरा मेडिकल। यह 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया। दूसरा है जो कि 1 अंक के लिए पूछा गया, दूसरा प्रश्न है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो इसमें शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम है। पहला है हारमोनियम और दूसरा है सितार। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 2 जो वाद्य है, इसमें पहला हारमोनियम और दूसरा सितार। इसके बाद आगे जो है तीसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला है पसीना। तो यह पसीना, ये जो शब्द है यह शब्द पुल्लिंग है। दूसरा है अक्ल। तो अक्ल ये शब्द स्त्रीलिंगी है। तीसरा है मजबूरी। यह शब्द स्त्रीलिंगी है। और चौथा जो है वह शब्द है सितार। तो सितार शब्द पुल्लिंगी है। तो इसके बाद चौथा जो प्रश्न है वह सोमत के आधार पर है और यह प्रश्न इस प्रकार है, दहेज एक अभिशाप। इस विषय पर अपने विचार 25 या 30 शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। तो यह प्रश्न छात्रों को अपने सोमत पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न पहला ई जो है, जो कि गद्य का अंतिम प्रश्न है। तो यह प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह जो परिच्छेद है यह परिच्छेद अपठित गद्यांश होता है। यह प्रश्न 4 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला जो कृति है, पहली जो कृति है वह है तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसमें तालिका इस प्रकार है, गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद जी के कार्य। गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद जी के कार्य। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। तो स्वामी विवेकानंद जी के कार्य जो है वह कार्य इस प्रकार है, सेवाव्रती सन्यासियों की मंडली तन मन से दीन दुखियों की सेवा करने लगी। दूसरा है ढाका, कोलकाता, चेन्नई आदि में सेवाश्रम खोले। तीसरा है वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय स्थापित किए गए। और चौथा है कई अनाथालय भी खोल दिए। इसके बाद दूसरी जो कृति है वह इस प्रकार है, सेवा भाव का महत्व। इस विषय पर 25 या 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है और यह प्रश्न छात्रों को अपने सोमत के आधार पर लिखना है। इसके बाद अब दूसरा जो विभाग है वह पद्य पर आधारित है, जो कि 12 अंक के लिए पूछा गया है। और इसमें प्रश्न दूसरा अ जो है वह इस प्रकार है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 6 अंक के लिए पूछा गया है। तो यह जो पद्यांश परिच्छेद है इस पर आधारित कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखने वाले हैं। यह जो परिच्छेद है इस परिच्छेद के आधार पर कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहली कृति है, निम्नलिखित विधान सही है अथवा गलत है लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला जो विधान है, पहला विधान इस प्रकार है, मीराबाई के प्रभु उसके पालनहार है। तो यह विधान सही है। दूसरा है, मीराबाई अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहती। तो यह विधान जो है यह विधान गलत है। तीसरा विधान देखेंगे, संसार रूपी सागर विकारों से भरा है। तो यह विधान सही है। और चौथा जो विधान है वह इस प्रकार है, संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही है। तो यह विधान सही है। अब आगे देखेंगे, पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। इसमें पहला हमें विलोम शब्द की जोड़ी लिखनी है और दूसरा समानार्थी शब्दों की जोड़ी लिखनी है। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। तो पद्यांश में आए विलोम शब्द तेरी मेरी, तेरी के विलोम मेरी। और समानार्थी शब्द जो है वह इस प्रकार है, चेरी मतलब दासी। अब उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 या 30 शब्दों में लिखना है। यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो यह सरल अर्थ आपको लिखना है। अब प्रश्न दूसरा आ जो है वह इस प्रकार है,
निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 6 अंक के लिए पूछा गया है। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखने वाले हैं। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं पहले कृति में। उसमें पहला सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें किरणों के खेलने का स्थान, जो कि प्रश्न 1 अंक के लिए है। तो किरणों के खेलने का स्थान इस प्रकार है, जल और थल। दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए, यहाँ यहाँ फैली हुई है चांदनी। तो इसका उत्तर है अवनी और अंबर, अवनी अंबर। अब दूसरी जो कृति है वह हम देखेंगे, आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरी कृति में भी 2 सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें पहला सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए, जो कि 1 अंक के लिए है। तो इसमें पूछा गया है धरती इससे पुलक प्रकट करती है। तो इसका उत्तर है हरित तृणों के नोकों से, हरित तृणों की नोकों से। और दूसरी कृति है आकृति पूर्ण कीजिए, तरु इससे झूम रहे हैं। तो तरु मंद पवन की झोंकों से झूम रहे हैं। अब तीसरी कृति है उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 या 30 शब्दों में लिखना है। यह प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो यह सरल अर्थ छात्रों को लिखना है। इसके बाद अब विभाग 3 हम देखेंगे, जो कि पूरक पठन पर आधारित है और यह परीक्षा में 8 अंक के लिए पूछा गया है। तो प्रश्न तीसरा और जो है वह निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 4 अंक के लिए पूछा गया है। तो यह जो पठित गद्यांश है, इस पर कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखेंगे। उसमें पहला जो प्रश्न है उत्तर लिखिए, जो प्रश्न 2 उप प्रश्नों में पूछा गया है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है सिरचन को आकर्षित करने वाली चीजें, जो कि 1 अंक के लिए पूछा गया है। तो सिरचन को आकर्षित करने वाली चीजें दही की कड़ी और मलाई वाला दूध, दही की कड़ी और मलाई वाला दूध। अब दूसरा उप प्रश्न है सिरचन के स्वयं के बारे में विचार, सिरचन के स्वयं के बारे में विचार। तो इसमें विचार है मुंहजोर है और कमजोर नहीं, मुंहजोर है कमजोर नहीं। अब दूसरी जो कृति है वह इस प्रकार है शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम। इस विषय पर 25 या 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, जो कि यह स्वमत पर आधारित है और यह 2 अंक के लिए पूछा गया है। अब पूरक पठन का दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न तीसरा आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, जो प्रश्न 4 अंक के लिए पूछा गया है। तो ये जो पठित पद्यांश है, इस पर आधारित कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखेंगे। इसमें प्रश्न पहला 1 जो है 1 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसमें 2 उप प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है घने अंधेरे में चमकता है। तो घने अंधेरे में चमकता है वह है प्रकाश, और रंग बिरंगे रंग लेकर आया है। तो इसका उत्तर है फागुन। अब दूसरी कृति है कृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, महीना और उसका ऋतु हमें लिखना है, जो प्रश्न 1 अंक के लिए है। तो ये जो प्रस्तुत हाइकू है, इस हाइकू में महीना आ गया है फागुन और ऋतु है बसंत। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह है शरीर और मन एक दूसरे के पूरक है। इस विषय पर 25 या 30 शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है और यह प्रश्न छात्रों को स्वमत के आधार पर लिखना है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने इस कृति पत्रिका का विभाग 1, 2 और 3 हमने अध्ययन किया है। विभाग 4 भाषा अध्ययन और विभाग 5 उपयोजित लेखन, यह अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।